यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिए वार्षिक दर क्रमशः 8, 10 और 12% है, तो 5,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें याद करना है। ठीक है ना। तो प्रथम वर्ष है ना, देखिएगा प्रथम वर्ष के लिए ब्याज बराबर PRT/100। P कितना? 5,000। R is 8 and T for 1 year and 100 है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और 0 5 40, 400 रुपये बन गया आपका ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज 400 रुपये। द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर PRT/100। P कितना? तो 5,000। मगर द्वितीय वर्ष के लिए 5,000 जो मूलधन था उसमें ये ब्याज जुड़ जाएगा। अब मूलधन हो गया 5,400 रुपये। 5,000 और 400 और, तो 5,400 रुपये मूलधन। दर हो गई आपकी 10 और समय हो गया आपका 1 और नीचे 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब ब्याज बन गया आपका 540 रुपये। अब द्वितीय वर्ष के लिए, सॉरी तृतीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर PRT/100। P हो गया आपका 540, जो यहाँ मूलधन था उसमें ये ब्याज और जुड़ जाएगा। तो 540 और सॉरी 5,400 ये, और ब्याज हो गया 540, तो 5,940। 5,940 दर हो गई 12, समय हो गया 1 और नीचे आ गया 100। ये 0 से ये 0 गया 2 मिनट। अब अपन यहाँ 12 एकम 12, तो 12 एकम 12। अब 12 का गुणा करेंगे 4 में। 12 चौक 48 है ना। 12 चौक 12 एकम 12, फिर 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 नमे की 108, 12 नमे की 108, 108 और 4 112 का 2 हासिल लगा 11, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 70 और 1 71 और नीचे 10, तो 10 का इसमें भाग लगेगा है ना भैया। इसमें 10 का भाग लग जाएगा ये आपका। तो 10 का 1 अंक बाद 712 रुपये 80 पैसे। तो ये हो गया आपका ब्याज बराबर आ गया आपका 712 रुपये 80 पैसे। तो आपका ये ब्याज बना। ठीक है। अब कुल ब्याज अपने को निकालना कि भैया 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो अभी निकालते हैं भैया कुल ब्याज कितना हुआ है ना। तो ये सब जोड़ लो, क्या है 400, 540,
712 है ना, 7 5 12 और 4 16, 1652 रुपये 80 पैसे। 1652 रुपये 80 पैसे। 64 का डी, बिल्कुल सही जवाब 64 का डी। ये आपका कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका 1652 रुपये 80 पैसे आया।